राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज है कान्हा जी की छठी और हमने आज कान्हा जी की छठी कैसे मनाई हम आपको बताते हैं। थोड़ा साउंड आपको दूसरा अलग आ रहा होगा क्योंकि वहाँ अचानक बाहर बारिश होने लगी है। कान्हा जी को हमने दूध से स्नान कराया। दूध से स्नान करा के पहले छोटे दोनों कान्हा जी को स्नान कराया दूध से, उसके बाद हमने बड़े कान्हा जी को दूध से स्नान कराया है। और दूध से स्नान कराने के बाद हमने इनको सादे पानी से, जिसमें गंगा जल डला हुआ है, सादे पानी से गंगा जल डालकर दोनों कान्हा जी को, छोटों को और बड़े कान्हा जी को, दोनों को स्नान कराकर हमने टावल उड़ाकर बिठा दिया है। उसके बाद हम इनके कपड़े निकालेंगे क्योंकि कपड़े पहनने में बहुत ज़्यादा नार नुकुर करते हैं। ये अपने मन के, अपने पसंद के ही पहनते हैं। बाकी कान्हा जी दोनों छोटे बड़े, और अब इनको हमने ये पोशाक पहनाई है। मैंने पोशाक दूसरी निकाली थी, लेकिन वो बार बार मेरे हाथ से गिरती रही, तो मुझे लगा दूसरी कान्हा जी को ड्रेस पहननी है, इसलिए मैंने ये ड्रेस इनको, पोशाक इनको पहनाई है। ये पोशाक घर पे ही बनी हुई पोशाक है। ये पटका घर पे ही मैंने पोशाक के साथ ये पटका बनाया है और ये पगड़ी बनाई है। ये सब घर पे ही बने हुए हैं। मेरे जो कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल हैं तीनों, एक का नाम राधे, एक का नाम कृष्णा और एक का नाम बड़े वालों का सुतांतु। इनका ये घर पे ही ड्रेस बनवाते हैं मुझसे अपने मनपसंद की। उसके बाद छठी में हम कढ़ी चावल का भोग लगाते हैं। कढ़ी चावल तो बनते ही बनते हैं, बाकी 6 भोग लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। आप अपने मन से कोई भी मिठाई ला सकते हैं, कुछ भी प्रसाद आप बना सकते हैं। हमने कढ़ी चावल, रोटी और पंजरी बनाई है धनिए की, और ये जो है लड्डू है बेसन का, और चॉकलेट और पकौड़ी। तो ये हमने भोग बनाया है कान्हा जी का। अब कान्हा जी को भोग लगाते हैं हम दाल चावल का, कढ़ी चावल का। आज के दिन कढ़ी चावल छठी में, बच्चों की जो, बालकों की जो छठी होती है उसमें कढ़ी चावल बनते ही बनते हैं। कहते हैं कि छठी माता आज के दिन बच्चों का भविष्य लिखती है और उनका भाग लिखती है, इसलिए छठी के दिन कढ़ी चावल बनते हैं, कुछ मीठा बनता है। और ये हमने कान्हा जी को तीनों को भोग लगा दिया है। और तीनों कान्हा जी को भोग लगाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा उनको जल पिलाएंगे। जाहिर सी बात है, खाना खाने के बाद तो जल पिएंगे ही। और तीनों लड्डू गोपाल को जल पिलाने के बाद जल पिलाने के बाद हम बाकी सब चीज़ों का भोग धीरे धीरे लगाएंगे। रोटी का, सब्जी का, प्रसाद का, सब चीज़ का। उसके बाद हमने घी का दिया जगाया है। घी का दिया इसलिए जगाया क्योंकि हमें काजल बनानी थी। कहते हैं कि छठी के दिन बच्चों को काजल लगानी बहुत ज़रूरी है, इससे बच्चों को नज़र नहीं लगती, इसलिए हमने काजल बनाई है चम्मच से। और इस तरह से हम इसे थोड़ा देर पकड़ के रखेंगे। छठी के दिन जो काजल लगती है और एक दीपावली पे काजल बनती है, एक छठी पे बनती है, अहोई पे। तो इस काजल को जो सब लगाते हैं, बच्चे ही नहीं सभी लगाते हैं, तो कहते हैं कि उनको नज़र नहीं लगती, इसलिए। अब ये हम अपने लड्डू गोपाल की तीनों की आरती कर रहे हैं। और तीनों ही लड्डू गोपाल की आरती करने के बाद मैं इनको काजल लगाऊंगी, जो तीनों बच्चों को मेरे नज़र ना लगे। वैसे तो इनको किसी की नज़र लग नहीं सकती, ये सबको नज़र से बचाने वाले हैं, पर जो भाव होता है एक, वो बहुत बड़ी चीज़ है कि आप लड्डू गोपाल को पाल रहे हैं, बाल गोपाल को रख रहे हैं, तो आप उनको किस भाव से रखते हैं। आप अपने लड्डू गोपाल को, जो नए लाए हैं, उनका नाम ज़रूर रखें,
अगर नाम रखा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर नाम रखेंगे तो बहुत बहुत अच्छी बात है। आज के दिन उनको नाम दें, उनकी भलाइयाँ लें। और फ़िलहाल ये यहीं पर समाप्त करती हूँ मैं। आपको कैसा लगा मेरे बाल गोपाल का छठी पूजन, कैसी रही? और तब तक के लिए राधे राधे।